नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास इस अध्याय की व्याख्या करने वाले कुछ स्रोत हैं और इस चर्चा का जो मुख्य फोकस है वो है जीवन के अंतिम क्षणों का महत्व। कैसे उस समय के हमारे विचार हमारी मुक्ति या फिर अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन कुछ बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी सवाल पूछते हैं, जैसे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और ये अधिभूत और अधिदैव किसे कहते हैं, और हाँ, सबसे जरूरी कि मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे जाना जाए, कैसे याद किया जाए। ये वाकई बहुत गहरे प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं कि कृष्ण कैसे इन्हें समझाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। वो बताते हैं कि अक्षर मतलब जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वही परब्रह्म है। अक्षर यानी अविनाशी, ठीक है। हाँ, फिर है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? वो है अपना स्वभाव, मतलब जीवात्मा का अपना शुद्ध असली रूप। स्वभाव यानी हमारा अपना एसेंस। हाँ बिल्कुल। और फिर कर्म। कर्म वो विसर्ग है, वो संकल्प या त्याग जिससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आप कह सकते हैं कि सृष्टि रचना का जो मूल प्रेरक बल है, हाँ, वही कर्म है। अच्छा, तो ये हो गए ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म। कृष्ण आगे अधिभूत और अधिदैव के बारे में भी बताते हैं ना? हाँ बिल्कुल। वो बताते हैं कि ये सब इस दुनिया में कैसे दिखते हैं। जैसे अधिभूत। अधिभूत हैं नश्वर सांसारिक चीजें, मतलब ये भौतिक दुनिया जो बदलती रहती है। अच्छा, यानी मटीरियल वर्ल्ड। सही। और अधिदैव हैं विराट पुरुष या हिरण्यगर्भ, जो देवताओं या कह लें इंद्रियों की शक्तियों के स्वामी हैं। और फिर है अधियज्ञ। वो हैं देह में स्थित परमात्मा, स्वयं भगवान ही, जो सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, फल देने वाले हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर इन सभी रूपों में, अक्षर ब्रह्म, स्वभाव, सृष्टि का बल, ये नश्वर दुनिया, दैवीय शक्ति और यज्ञ के भोक्ता, इन सब में एक साथ है? हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से ये सब उसी एक परम तत्व की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। मूल बात यही है कि सब कुछ उसी एक सोर्स से आता है और अंत में उसी में वापस चला जाता है। भगवान अनेक रूपों में दिखते हुए भी है तो एक ही। यहाँ एक बहुत ही ध्यान खींचने वाली बात आती है। श्लोक 5 में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत काल में, मतलब शरीर छोड़ते समय, सिर्फ उनका स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वो उन्हीं को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ा श्लोक 6 भी है ना, कि अंत समय में व्यक्ति जिस भी भाव या चीज को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, वो उसी भाव को पाता है, क्योंकि वो जीवन भर उसी में रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे बिल्कुल आखिरी विचार ही हमारी अगली डेस्टिनी तय करते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मृत्यु के समय का स्मरण कोई अचानक से होने वाली चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि बस स्विच दबाया और याद आ गया। अच्छा। नहीं, ये तो हमारे पूरे जीवन भर के अभ्यास का, हमारे सोचने के तरीके का, हमारी चेतना की दिशा का कह सकते हैं, एक निचोड़ है, नतीजा है। मतलब हम जीवन भर जिस चीज पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, मन को जिसमें रमाते हैं, वही विचार फिर अंत समय में अपने आप ऊपर आ जाता है। एकदम सही। जरा सोचिए ना, अगर हमारा मन दिन भर दुनिया की चिंताओं में, इच्छाओं में, चीजों में ही लगा रहता है, तो एकदम अंत समय में उन सबको छोड़कर भगवान को याद करना वो कितना मुश्किल होगा। हाँ, बात तो सही है। स्वाभाविक नहीं होगा वो। बिल्कुल। इसीलिए मुक्ति सिर्फ कर्मों के फल पे ही निर्भर नहीं है, वो अंत समय के सही और सहज स्मरण पर भी निर्भर करती है। और वो सहज स्मरण जीवन भर की साधना से ही आता है। तो आज की चर्चा का सार, मतलब जो निचोड़ निकल रहा है, वो ये है कि जीवन का अंतिम विचार मुक्ति का दरवाजा तो खोल सकता है, पर उस दरवाजे तक पहुंचने की तैयारी हमें पूरे जीवन भर करनी होती है। वो अंतिम विचार तभी सहज रूप से ईश्वर की ओर जाएगा जब पूरा जीवन ही उसी दिशा में लगा हो। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत विचारणीय प्रश्न उठता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर अंत समय का विचार जीवन भर के ध्यान से बनता है, तो इस जीवन में ऐसा क्या है जो हमारे लगातार ध्यान देने लायक है? हमें अपना ध्यान किस पर टिकाना चाहिए ताकि हमारा अंतिम स्मरण सार्थक हो और हमें परम गति मिले? वैसे स्रोत सामग्री में इस पर भी संकेत हैं कि स्मरण कैसे करें, मुक्ति के और कौन सी योग हैं,
उन पर शायद आगे कभी बात हो। हाँ जरूर। गीता का यह अध्याय जीवन और मृत्यु के रहस्य पर और उससे भी ज्यादा हमारे आज के हर पल के महत्व पर एक नई रोशनी डालता है। जय श्री कृष्ण।